अध्यक्ष महोदय श्री राम खिलावन नगरिया जी भी मौजूद हैं और उनका मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। और मैं अपनी ओर से तालियां बजाते हुए उनको स्वागत कर रहा हूँ। कृपया सर बाकायदा अपना माइक अनम्यूट करें और बेहतरीन विचारधाराओं से सभी को ओतप्रोत करें, जिससे हमारे सामाजिक संगठन में बेहतरीन तरीके से एक ऊर्जा फैले और सभी साथी बेहतरीन तरीके से सकारात्मक होकर ही आज इस मीटिंग से बाहर हों। आदरणीय राम खिलावन नगरिया जी, अनम्यूट करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी सर जी, मैं आपको पटेज बता दूं, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, पूरे भारत में जा रही है। आप बोलना शुरू करें सर। जी सर जी सर जी सर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त भारत के नगरिया समुदाय के समस्त मातृशक्तियों, हमारे सम्माननीय भाइयों एवं बहनों, आप लोगों ने आज अपने को साथ ही साथ हमारे समाज को बदलने के लिए अपने सकारात्मक विचारधारा के रूप लेकर के आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से अभी हमारे संचालक महोदय जी सबके बीच में सभी क्षेत्र पर अच्छे अच्छे विचार, तर्क वितर्क दिए हुए हैं, सभी लोगों ने ध्यान से सुना है। हमें उनके विचारों, उनके बातों को अमल करते हुए उसमें अमल करना चाहिए। जैसा कि हमें बदलाव चाहिए। हमने देखा कि हमारा समाज, आप लोगों ने आज तक सुना, देखा और देखते हुए आ रहे हैं कि हमारा समाज इस समस्याओं से भरा पड़ा है। मदिरापान की, रूढ़िवादी की, अंधविश्वासी की, ऐतिहासिक, राजनैतिक, तरह तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है, सभी समस्याओं से फंसा हुआ है। इससे हम कैसे निपटे, इस समस्याओं का निदान हमें कहाँ से मिले, ऐसे सोच करके आप लोगों ने बहुत ही सकारात्मक विचारधारा के साथ में इस संगठन में जुड़ने का प्रयास किया और जुड़ा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को आमंत्रित भी किया जाएगा कि ये सारी समस्याओं के लिए आप लोग अपना विचार देंगे, ताकि उस विचार से, बहुत ही सुंदर विचार से लेकर के हम पूरे भारत के सारे नगरिया समुदाय में उन विचारों को पहल करें, ताकि हमारा समाज सुधर सके और सभी समाज की अपेक्षा हमारा समाज आगे बढ़ सके। हमने देखा, सुना, कई लोगों का कहना भी है कि भूतकाल में जीना छोड़ो। हम बहुतायत अपने जीवन के गुजरे हुए पल उसी में घिस करके रह जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। तो मेरा विचार है कि भूतकाल में जीना छोड़ करके उनसे सीख ले करके, मेरा कहना है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करके और बच्चों के भविष्य, यानी हमारे अपना भविष्य, उसके बारे में सोच करके हम ऐसे कार्य करें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वलमय हो। क्योंकि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हमारे ही जीवन का, हमारे ही भविष्य का उज्ज्वल है। तो बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कैसे करें? आज जो संगठन बना हुआ है, इसमें हमारे समस्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि, ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधि, सभी के विचारों से
बहुत सारे उद्देश्य बना हुआ है, जो कि हमारे समाज के सभी समस्याओं का निदान करने के लिए काफ़ी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी सम्माननीय जितना ज़्यादा के का प्रयास करें। जब हम जितना ज़्यादा मीटिंग में जुड़ेंगे, सभी के विचारों को सुनेंगे, तो हमें तरह-तरह की सकारात्मक सोच, अच्छी-अच्छी विचारें, अच्छी-अच्छी ज्ञान की बातें मिलती हैं, जिसको लेकर के हम अपने जीवन के साथ-साथ हमारे सामाजिक जीवन को भी सुधार सकते हैं। इसलिए इस संगठन के जो मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग, उसमें जुड़ने और जोड़ने का प्रयास करें। जितना अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, वही हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही फ़ायदा है, लाभ है। आज देखिए, बहुत कम लोगों से यह मीटिंग शुरुआत हुआ था और देखें आज पूरे भारत के 8 राज्यों तक ये जो है संगठन जो है फैल चुका है। इस संगठन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप लोग को अवगत होगा, ये हमारा संगठन बहुत ही बृहत रूप पर चल रहा है और ये सब आप लोगों की देन है। हम प्रत्येक व्यक्ति के पास में कुछ न कुछ खूबी होती है, इसको आप भली भांति जानते हैं। जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, आपके पास है तो किसी और के पास नहीं है। संसार में ये सभी चीज से अवगत हैं, इसलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हम एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे का विचार नहीं जानेंगे, तब तक हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते जिस ज्ञान को हम सभी लोगों को चाहिए, जिस मार्ग को हम सभी लोगों को चाहिए। आज देखिए, हम सब ने मिल करके, आप लोग मिल करके, जितने अगरिया समुदाय के पूरे भारत के 8 राज्य के समस्त मेंबर्स मिल करके जितना कार्य किए हैं, वो एक सराहनीय है। आज पूरे भारतवर्ष में तो क्या, इस विश्व में भी इस अगरिया समुदाय को जानने लगे हैं। ये सारा देन सभी आप लोगों का प्रेरणा स्रोत है। आप लोगों की प्रेरणा से ही हमारे आदरणीय संचालक महोदय जी ने ये कार्य किए हैं और बहुत ही सराहनीय पहल है। आज तक हम किसी भी समाज का यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, वेबसाइट में, टेलीग्राम में कहीं पर नहीं देखा था। आज जहाँ भी देखें वहाँ पर अगरिया समुदाय, लौह प्रगलक अगरिया समाज संगठन भारत यही दिखाई देता है। लोग उसमें सीखना शुरू कर दिए हैं किस प्रकार से ये लोग इस संगठन को चला रहे हैं। हमें भी उसी तरीक़ा से अपने समाज को चलाना है, ऐसा करके पूछना शुरू कर दिए हैं। सोचिए, ये सब आप लोगों की देन है। हमारे आदरणीय संचालक महोदय जी कहीं पर भी कसर नहीं छोड़े हैं कि हमारे समाज का, हमारे अगरिया का नाम फ्रंट में दिखना चाहिए, कहीं पर कसर नहीं छोड़े हैं। इसलिए क्योंकि आज तक हम अपने आप को छुपाते हुए आ रहे हैं। जहाँ पर भी देखें तो हमें अगरिया नाम का कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं देता था, न कोई कर्मचारी, अधिकारी, न कहीं पर वर्कर दिखाई नहीं देते थे। सब अपना अपना गोत्र या टाइटल बदल करके नाम रखते थे। जब ये संगठन शुरुआत हुआ है, तब से आप लोग देखे हैं, हमने कई बार इस बात को कहा है कि हमारे अगरिया समुदाय के भाइयों और बहनों, आप लोग अपने बच्चों के नाम के सामने अगरिया ही नाम जोड़ें, ताकि हमारा समाज विलुप्ति के कगार पर ना जाए।
इसलिए आज देखें तो सब जानना शुरू कर दिए हैं कि हमारा अगरिया समाज बिल्कुल है, इस संसार में है। आज मुझे बिलासपुर जिला से एक मैसेज मिला, वहाँ के एसडीएम महोदय जी ने कहा कि हमारे बिलासपुर जिला में कोई अगरिया नहीं है। आप सोच लीजिए, क्योंकि वहाँ कोई पढ़े लिखे नहीं है, अगुवाई करने वाला कोई नहीं है, इसलिए न कोई कर्मचारी है न अधिकारी है। आज तक वो दफ्तर, उस कार्यालय में अगरिया समुदाय के लोग पहुँचे तक नहीं है। इसलिए उन बड़े अधिकारियों को लगता है कि हमारा ये अगरिया समुदाय बिलासपुर जिला में नहीं है। बड़े दुख की बात है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी अपने नाम के सामने अपने गोत्र या अपना टाइटल बदल करके लिखते हैं। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि अपना लिख लिए कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए अपने बच्चों के नाम के सामने बिल्कुल अगरिया लिखाएं, ताकि हमारा समाज, अगरिया समाज बिल्कुल फ्रंट में दिखाई देने लगे। आप इस बदलाव को देखते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन के साथ साथ समाज में भी बदलाव हो। हम प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक ब्लॉक में और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग एक समिति गठित हो। कहते भर हैं लेकिन करते बहुत कम है। किसी ने कहा है कि अधिकतर लोग जो अमीर होते हैं या शासकीय नौकरी पर होते हैं, वो सुविधा क्षेत्र में यानी कंफर्ट जोन पर रहते हैं। उनको लगता है कि हम नौकरी पा लिए हैं, आए नौकरी से ऐशो आराम के साथ रहे, क्या करना अब जिंदगी में, जो करना था वो कर लिए। वो आगे सोचते नहीं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, अपने बच्चों की भविष्य को जिस तरीके से बनना चाहिए वो बनाना नहीं चाहते। यदि वो चाहते तो और पार्ट टाइम में बहुत ही अच्छा कार्य कर लेते, समाज के क्षेत्र में, अपने बच्चों के भविष्य के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में वो अपना बना सकते हैं। लेकिन वो सोचते कि हमने बहुत कुछ कर लिया, हमें नौकरी मिल गई, खाने पीने के लिए पर्याप्त है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा हमारे सोच, हमारे समाज के लोगों के ऊपर भी है। इस सोच को बिल्कुल हटाना है और हमें उस कंफर्ट जोन से निकल करके बाहर आना है। आज तक जिसने सफलता प्राप्त किया है वो कंफर्ट जोन को छोड़कर ही प्राप्त किया है। आप लोग भली भांति जानते हैं ये पानी जहाज का महत्व, उसका इज्जत कब है? जब वह समुद्र के लहरों से, लहरों को फाड़ते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, तब उसका महत्व रहता है। इसी प्रकार इंसान जब अपने सुविधा क्षेत्र से निकल करके, अपने कंफर्ट जोन से निकल करके जब बाहर निकलता है, तभी उसका महत्व होता है, तभी उसका इज्जत होता है। आप भली भांति जानते हैं सुरक्षित कहाँ पर है? एरोप्लेन, हवाई जहाज सुरक्षित जमीन पर है, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान या घाटा होने की संभावना नहीं है, जमीन पर सुरक्षित है। परंतु उसका इज्जत जब वो आसमान का सीना चीरता है और अपने लक्ष्य पर प्राप्त होता है, लक्ष्य प्राप्त करता है, तभी उसका महत्व, तभी उसका इज्जत होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे समस्त भारत के अगरिया समुदाय के सभी आदरणीय, सम्माननीय मातृशक्ति एवं मेरे भाइयों एवं बहनों, सभी से मेरा निवेदन है, अपने कंफर्ट जोन को, अपने सुविधा क्षेत्र को छोड़ करके इस समाज की ओर कम से कम 1 घंटा समय देवे। इसके लिए मेरा निवेदन है, बार बार निवेदन करता हूँ, क्योंकि इस समाज से ही हमें नाम मिला है, इस समाज की वजह से हमें आरक्षण मिला है और उस आरक्षण की वजह से आज हमारा जीवन शैली एक सुविधा युक्त बना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके इस समाज के उत्थान की ओर समय देवें। और यहीं पर अपना वाणी पे विराम देते हुए मैं अपना वाणी पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अगरिया, जय लोहासू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित साथियों, अभी आप सुन रहे थे राम खिलावन अगरिया जी,
संगठन अध्यक्ष महोदय और साथियों, आज समाज को जिस विलुप्ति के कगार से निकालने के लिए संगठन कार्य कर रहा है, इसमें हम सभी की भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे सम्मानित साथी ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं, अगर बोलते हैं ग्रुप में कि गर्व से कहो हम अगरिया हैं, जो हमारा नारा है, तो उस नारा को भी दोहराने में उनको कष्ट होता है। तो अपन क्या मान सकते हैं? सोचने वाली बात है जरा, ये बहुत बड़ी विचार वाली बात है। ये भले ही आज हम सामाजिक समस्याओं या सामाजिक विविधताओं की वजह से समाज में जो भी हमारे जैसे भी स्थितियां रही होगी उसके कारण हमारे मतलब हम में परिवर्तन आया होगा, लेकिन यदि आप और हम अगर अपने आप को मानते हैं कि हम इस महान अगरिया समाज के व्यक्ति हैं, तो हमको उस चीज़ से कतराना नहीं चाहिए। हमको उसके निकट आना चाहिए, हमको उस चीज़ को समझना चाहिए। आज जैसा कि अभी सुने आप कि आज हर व्यक्ति अपने अपने उसमें डूबा हुआ है कि मेरा तो बन गया है, मैं तो पर्याप्त हूँ, मैं सही हूँ, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मैं बिल्कुल भी अब स्थायी हूँ, कंफर्ट हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों, हमको उस जोन से बाहर निकलना चाहिए, उस क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जब हम उस क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तब हमको और भी चीज़ें देखने को मिलती है कि हमारे बगल के पड़ोसी जो है वो कितनी समस्या में जूझ रहा है, यानी हमारा भाई, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, किस तकलीफ में जी रहा है वो। क्योंकि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम लोग का दायित्व बनता है कि आज इस समाज को हम लेकर के एक बेहतर दिशा में लेकर जाएं और बेहतर स्थिति पे लेकर जाएं, जहां से जिस व्यक्ति की जो समस्या है हमारे समाज में उसको हम हल कर सकें। साथियों, मैं चाहूँगा कि ऐसे जो जिले जो हमारे साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ आप इस संगठन के साथ जुड़ें। जब आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं तो आपकी पहचान स्थापित होती है, और जब आपकी पहचान स्थापित होती है तो आपकी जिले में भी पहचान स्थापित होती है, और जिले में जब पहचान स्थापित होती है तो वो आपके राज्य में भी स्थापित होती है। ये मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है ऐसा। क्यों आज बहुत ही शानदार सम्मानीय साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे देख कर बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ, मैं किन किन का नाम लूँ, 32 लोग जुड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार विचारधारा अभी आने वाला है साथियों, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं।